अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 नेचर ऑफ फिजिक्स और साइंस, जिसका हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज का सी, दैट इज लॉन्ग क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, उसको स्टडी करते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है ये फिजिक्स इंटीग्रेट्स मैटर, एनर्जी, स्पेस, time to understand the phenomena like gravity and quantum behavior essential for comprehensive the universe and fundamental concepts। तो हम फिजिक्स को किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, मैटर एनर्जी, फिजिक्स में मैटर एनर्जी स्पेस टाइम को किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, और लाइक फिनोमेना उसने ग्रेविटेशन की बात की और क्वांटम बिहेवियर को हम लोग स्टडी आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना है कि फिजिक्स हमारे पास क्या होती है। तो फिजिक्स हमारे पास क्या है जी, एक फंडामेंटल साइंस है जो कि हमारे पास स्टडी करती है किस चीज़ को, मैटर को, एनर्जी को और स्पेस को और टाइम को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल लेते हैं, इसको डिटेल के साथ समझते हैं कि फिजिक्स किस तरह से हमारे जो फंडामेंटल तौर पर काम करती है, उसमें मैटर का क्या किरदार है, एनर्जी क्या होती है, स्पेस क्या होती है और टाइम क्या होती है। और एट भी हम जो हमारे पास पूछा गया है कि ग्रेविटेशन में और क्वांटम बिहेवियर में वो किस तरह से वर्क कर रहा है, उसको भी हम आगे देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास क्या है, एक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर क्या होता है। तो मैटर की डेफिनेशन हमारे पास है एवरीथिंग विच हैविंग ए मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस और वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। मैटर को उर्दू में कहते हैं मादा। तो हर वो चीज जो वजन रखती हो, जगह गिरती हो, मादा कहलाती है। अब मैं बताऊं कि मेरे पास ये एक, ठीक है, एक वेट है, कोई पत्थर है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जानना है कि इसका कुछ ना कुछ मैथ है। तो जो मैं कैलकुलेशन करूंगा वेट के ऊपर रखकर, जो मेरे पास बैलेंस होता है उसके ऊपर रखकर, तो इसका कुछ ना कुछ मैथ आएगा। नंबर 2 पर क्या है, इसमें कुछ ना कुछ जगह घेरी हुई है। तो एग्जैक्टली बात है, इसने कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर स्पेस को जो है वो घेरा हुआ है ना। तो मेरे पास ये क्या हो गया, कि मैटर हो गया, है ना। तो हम पता चल गया कि मैटर हमारे पास क्या होता है कि एवरीथिंग विच हैविंग ए मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस और वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। अब आपको जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो एयर है क्या वो मैटर होती है कि नहीं होती है, जो हवा है। तो एग्जैक्टली वो भी हमारे पास मैटर है। किस तरह से, उसमें कुछ वेट भी होता है और वो जगह भी ऑक्यूपाइज कर, जैसे हमारे पास बलून के अंदर फिल है तो उसका कुछ ना कुछ वेट भी होगा और कुछ जगह भी जो थी वो भी फिल की होगी उसने, जिसकी वजह से वो बलून था वो एक्सपैंड हुआ है। अब फायर जो है, इसके अंदर भी डाउट आता है कि जो फायर है वो मैटर है नहीं है। तो बिल्कुल, जो फायर है जब जल रही होती है उसका कुछ ना कुछ वेट भी होता है और उसमें जगह भी घेरी होती है स्पेस के अंदर, तो वो भी हमारे पास क्या है जी, मैटर ही है। तो हमें पता चल गया कि मैटर हमारे पास क्या होती है, एवरीथिंग व्हिच हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। नंबर 2 पे आपको जानना है कि एनर्जी हमारे पास क्या होती है। एनर्जी हमारे पास होती है वो एबिलिटी मैटर को वर्क करवाने के लिए, मैटर को मूव करवाने के लिए, वो हमारे पास क्या होगी, एनर्जी होगी। तो एनर्जी हमारे पास क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज नोन एज मैटर। नंबर 3 पे बात की, हमारे पास स्पेस क्या होती है। अब स्पेस और टाइम को स्टडी करने के लिए हमें एग्जांपल लेनी पड़ेगी और फिर हमें क्लैरिटी आएगी एक्चुअली में स्पेस और टाइम हमारे पास क्या होता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास एक मैटर था, ठीक है। अब मैटर मेरे पास क्या है जी, मैं कहता हूं इसका मैथ क्या है, m है मेरे पास, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दूं तो आपके, ठीक है। अब मैंने इसे क्या किया, मैंने P1 पॉइंट से ना एनर्जी लगाई, इसके ऊपर फोर्स लगाई है ना। वो फोर्स क्या थी, वो एनर्जी के फॉर्म में थी, यानी कि हमारे पास रिलेशन आ गया मैटर और एनर्जी का, जिस वजह से इसने ना यहाँ से मोशन की इस पॉइंट से, ठीक है, और ये यहाँ पर चली गई इस पॉइंट पर, ठीक है। ये मैटर ये P2 पर चली गई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर P1 पे थी। अब जब इस मैटर पर एनर्जी लगी तो एक रिलेशन आ गया मैटर और एनर्जी के दरमियान, जिसकी वजह से इसने एबिलिटी पैदा की इस मैटर को मूव करने के लिए पॉइंट ए से P1 से P2 पर मूव करने में थी, है ना। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया हमारे पास मैटर और एनर्जी का। अब जब ये मूव कर रही थी जो किसी एक्सिस के साथ, किसी स्पेस के अंदर, किसी जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये मूव कर रही थी, तो वो जिस स्पेस के अंदर मूव करेगी, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जिन डायरेक्शन जो बता रहे हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं स्पेस कहलाती है। यानी जहां पर ये सिस्टम जो है, ये वर्क जो है, ये सारा का सारा जो फिनोमेना है ये हो रहा है, वो हमारे पास क्या होगी जी, वो स्पेस होगी, ठीक है। यहाँ पर ये सारा फिनोमेना है वो हमारे पास होगी स्पेस होगी। अब जब ये फिनोमेना हो रहा था तो यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइम लग रहा था, यानी अगर यहाँ पर था तो यहाँ पर T1 था, तो यहाँ जब बॉडी यहाँ पर पहुंची तो यहाँ पर T टाइम 2 था। अगर यहाँ पर 0 था, वो रेस्ट पे था, जो फोर्स लगी तो यहाँ पे टाइम जो है होता है 5 सेकंड्स के अंदर पहुंची, तो ये मेरे पास टाइम आ गया, है ना।
इन शॉर्ट बात करूँ तो मैटर क्या है, वो चीज जो वजन रखती है, यानी जिस सिस्टम को हम स्टडी कर रहे हैं, जिस मटेरियल को स्टडी कर रहे हैं, हमारे पास क्या मैटर है। अब उस पर लगने वाली जो एनर्जी है वो क्या हमारे पास जो काम हमें दे रही है वो हमारे पास क्या है, एनर्जी है। अब जिसमें ये फिनोमेना हो रहा है, जिस स्टेट में, जिस प्लेस में, जिस स्पेस के अंदर, वो हमारे पास क्या स्पेस होती है। और नंबर 4 पर जिस टाइम इंटरवल में जो इसमें इवेंट को कैलकुलेशन किया जा रहा है कि इवेंट किस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है, किस तरह से वो आगे चल रहा है, तो वो जो चीज़ है वो हमारे पास टाइम कहलाती है। तो आई होप जो है आपको मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम का जो कंसेप्ट था जनरल वो आपको समझ आ गया। अब हम उसको रीड आउट करते हैं और फर्दर जो है इसको स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये फिजिक्स इज अ फंडामेंटल ब्रांच ऑफ साइंस दैट सीक्स टू अंडरस्टैंड द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। फिजिक्स जो है हमारे पास एक फंडामेंटल ब्रांच है साइंस की, जो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग करती है, इंटरकनेक्शन पता करती है किनका, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम का आपस में इंटरेक्शन। दीज 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर एसेंशियल फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव यूनिवर्स फंडामेंटल स्टेप्स। तो ये हमारे लिए यूनिवर्स की किसी भी चीज़ को, फंडामेंटल स्टेप को स्टडी करने के लिए जरूरी है, इसलिए हम लोग इसे पिलर्स ऑफ फिजिक्स का नाम भी देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डेफिनेशन है जी मैटर की, तो रेफर्स टू द एनीथिंग दैट हैविंग ए मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस और वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। हर वो चीज़ जो वजन रखती है और जो घेरती है मादा कहलाती है। एनर्जी क्या होती है, इट इज अ कैपेबिलिटी टू डू वर्क और कॉज अ चेंज। किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी मैटर के अंदर जो चेंज आ रहा है या वर्क हो रहा है वो हमारे पास किस वजह से आता है, एनर्जी की वजह से आता है। नंबर 3 हमारे पास जी स्पेस क्या होती है, कहते हैं इट इज अ 3 डायमेंशनल एक्सटेंड टू विच ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट एंड मूव। जिसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो जो हमारे पास है वो हमारे पास स्पेस आएगी, जिसके अंदर वो वर्क जो सिस्टम है, जो वर्क है, परफॉर्म हो रहा है। टाइम हमारे पास क्या होता है जी, इज द प्रोग्रेशन ऑफ द इवेंट फ्रॉम द पास्ट टू फ्यूचर, यानी पास्ट से लेकर से फ्यूचर में जो प्रोग्रेशन आ रही है इवेंट के अंदर, वो जो हमारे पास कैलकुलेशन हो रही है वो हमारे पास कहलाता है, टाइम कहलाता है। तो इन शॉर्ट बताऊं कि फिजिक्स जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है, किस चीज़ की इन्वेस्टिगेट करती है कि हाउ क्वांटिटीज इंटरेक्ट इन्फ्लुएंस अदर ईच अदर। जो क्वांटिटीज हैं वो किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं, किस तरह से हमें जो रिजल्ट है वो प्रोवाइड करती हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल पूछा गया था कि हमारे पास जो यहाँ बात की गई थी ग्रेविटी का बिहेवियर कैसा है और क्वांटम बिहेवियर जो है वो किस तरह से है। तो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि द थ्योरीज ऑफ जनरल रिलेटिविटी एक्सप्लेन हाउ ग्रेविटी इज कर्वेचर ऑफ द स्पेस एंड टाइम काउज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द मास एंड एनर्जी। तो जनरल रिलेटिविटी हमारे पास क्या एक थ्योरी है जो आइंस्टाइन ने जो थी वो पेश की थी, ठीक है। और इस थ्योरी में एक्सप्लेन करता है वो, ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल दी गई थी 1915 में, जिसमें एक्सप्लेन किया था ग्रेविटी को, ना सिर्फ उसकी ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर बल्कि यहाँ पर जो मेन काम था वो ये था कि स्पेस टाइम में जो कर्वेचर है, जहां पर हमारे जो बॉडीज हैं, जो प्लैनेट्स हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है। मतलब जो मैटर और जो एनर्जी है वो किस तरह से वर्क करते हैं, यहाँ पर समझाने के लिए वो किस तरह से मूव कर रहे हैं, स्पेस के अंदर वर्क कर रहे हैं। और इसके अलावा जो थी कि हमारे पास जो बेंडिंग ऑफ लाइट थी, ठीक है, बाय द मैसिव ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ स्पेस, कि हमारे जो स्पेस में जो कर्वेचर है, जो कर्व्स हैं, ठीक है। लाइक एग्जांपल दूं आपको, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बोर्ड में तो नहीं समझा दूंगा बट समझाने के लिए मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल तो कुछ यूँ थी कि हमारे पास अगर ये कपड़ा लें हम लोग चारों साइडों से बांध लें और इसमें जो हैवी वेट हम रख दें तो आप देखेंगे ये सेंटर की तरफ जो है वो बेंड हो जाएगा, ठीक है। और जब भी आपको चीज जो है इसकी तरफ यहाँ से फेंकेंगे वो तो मूव करके उसी की तरफ जो है मूव करना शुरू कर देगी। तो ये स्पेस का कर्वेचर है, इस तरह का पाथ है जिस वजह से जो है वो जो है स्पिन कर पा रहे हैं हमारे प्लैनेट्स, क्योंकि ये साथ साथ मूव कर रहा है, इस वजह से वो भी साथ साथ मूव करते रहते हैं। तो इस तरह से हमारा जो फिनोमेना जो है, हमारे जो मोशन है प्लैनेट्स की वो इस तरह से हो रही है, जिसको एक्सप्लेन किया था जनरल रिलेटिविटी ने, आइंस्टाइन ने, ठीक है। नंबर 2 था हमारे पास कि जब हमारे पास जैसे मोशन होती है तो वहाँ पर जो लाइट की बेंडिंग थी, ब्लैक होल के गिर्द हमारे पास, जहाँ से हमारे पास ब्लैक होल के गिर्द हमारे पास एक जो है यहाँ पे एलिप्स नजर आ रही थी, जिस वजह से यहाँ पे क्या होती है, इसमें लाइट जो है बेंड हो रही होती है, ठीक है। और इस वजह से जो है हमें जो है दूसरी तरफ डार्कनेस नजर आती है और हमें लगता है कि हमारे पास जो एनर्जी है सारी की सारी ब्लैक होल की तरफ जो है उसे ऑब्जर्व करते जा रहा है। तो इन शॉर्ट बताऊं कि जनरल रिलेटिविटी हमें एक्सप्लेन करती है किस चीज को, ग्रेविटी को, इन कर्वेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम, जहां पर हमारे पास एनर्जी और जो मैटर है उनके दरमियान रिलेशन जो बनता है। और क्वांटम मैकेनिक्स हमारे पास क्या करती है, क्वांटम मैकेनिक्स ऑन द अदर हैंड डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ मैटर एनर्जी एट एटॉमिक एंड सबएटॉमिक लेवल। जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो हमारे पास बिहेवियर स्टडी करती है कि इनका मैटर का और एनर्जी का एटॉमिक और सबएटॉमिक लेवल पे, कि एट पार्टिकल लेवल पे, क्वार्क्स पे, स्ट्रिंग्स लेवल पे हमारे पास जो मैटर है वो किस तरह से बिहेव करता है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई कि किस तरह से हमारे पास जो है फिजिक्स के अंदर मैटर, एनर्जी और स्पेस और टाइम जो है वो अपना अपना किरदार है उसको अदा करते
करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि हमारे पास है जी, फिजिक्स अनपेन्स द फिजिकल एंड नेचुरल साइंस विद इट्स प्रिंसिपल एनहांसिंग अंडरस्टैंडिंग इनोवेशंस इन केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड बिहाइंड द शोकेसिंग द इंटरकनेक्शंस ऑफ साइंटिफिक डिसिप्लिन्स। तो जो हमारे पास जो फिजिक्स है वो किस तरह से फिजिकल नेचुरल जो साइंसेज है जिनके जो प्रिंसिपल हमारे पास अंडरस्टैंड करती है, इनोवेशन लेके आती है केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में और दूसरी जो हमारे पास इसके कनेक्शन है उनके अंदर, यानी जो फिजिक्स है वो किस तरह से दूसरे जो इंटरडिसिप्लिनरीज है उनमें जो अपना किरदार अदा करती है। तो यहाँ पे आंसर है जी, फिजिक्स सर्व एज अ फाउंडेशन ऑफ मैनी अदर फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेज। इट प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट आर एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एडवांसिंग नॉलेज इन फील्ड्स सच एज केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड सो ऑन। तो वन बाय वन हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास किस तरह से करी है, बायोलॉजी के अंदर कैसे करी है और जियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के अंदर किस तरह से वर्क कर रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो the property of matter, chemical reactions and the structure of the molecules and all रूटेड इन फिजिकल प्रिंसिपल, यानी कि जो केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर को स्टडी कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को, केमिकल जो रिएक्शंस हो रहे हैं, उनके मॉलिक्यूल के जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे के जो स्टडी किए जाते हैं यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स किए जाते हैं। ठीक है, ये फिजिक्स के अंदर ही हैं, तो इसलिए हम लोग कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री इज अ स्मॉल रूट ऑफ फिजिक्स, यानी कि जो केमिस्ट्री है वो भी एक रूट है किसकी, फिजिक्स की ही है। ठीक है, तो हम लोग केमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं, हम लोग मटेरियल की यानी उसकी स्टेट को स्टडी करते हैं, उसका जो बिहेवियर है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन को जान उनको स्टडी करते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, है ना, वहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है, वहाँ पर आप जो रिएक्शन करवा मैकेनिकल प्रोसेस हो रहा है, थर्मोडायनेमिक सप्लाई हो रही है, आपकी ऑप्टिक सप्लाई हो रही है, तो ये सारे के सारे जो फिनोमिना हैं ये हमारे पास किसके अंदर आते हैं, फिजिक्स के अंदर आते हैं। और नेक्स्ट बात की स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल जो है उसको स्टडी करने के लिए आप हम लोग फिनोमिना यूज करते हैं, एक्सरे यूज करते हैं, माइक्रो लेवल माइक्रोस्कोपिक जो स्टडी करते हैं वो सारी की सारी हमारे पास फिजिक्स के अंदर ही आती है। भाई होप आपको केमिस्ट्री समझ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजी के अंदर क्या कहता है, कहता है द प्रोसेस ऑफ लाइफ फ्रॉम द मॉलिक्यूल लेवल टू द मैक्रो लेवल स्केल आर गवर्नड बाय द लॉज ऑफ फिजिक्स। यानी बायोलॉजी के अंदर हम जो लाइफ को स्टडी करते हैं, लाइक आपके ऑर्गेनेलीज हैं उनको स्टडी करने हैं, जैसे कि हम बात करूँ दिल की बात करें तो वहाँ पर जो हमारे पास पंपिंग हो रही है, हार्ट बीट हो रही है, हमारे जो लंग्स हैं वो इनहेलेशन करते हैं, एक्सनेशन करते हैं, आपकी आंखें देख रही हैं, आप जुबान से बोल रहे हैं, है ना, आप कानों से सुन रहे हैं, ठीक है, आप हाथ को हिला रहे हैं, ठीक है। तो ये तमाम फिनोमिना जो है, मैंने जनरली बात की मैक्रो लेवल पे, ये सारे के सारे फिजिक्स के अंदर रूलमा हो रहे हैं, फिजिक्स के रूल्स को अप्लाई करते हुए, है ना। तो फिजिक्स यहाँ पर अपना जो है एक बेहतर किरदार अदा करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जियोलॉजी। तो जियोलॉजी के अंदर जियो जैसे फिजिक्स कहते हैं, वहां पर कैसे करती है, जियोलॉजी के अंदर क्या करती है कि आपको जो अर्थ है उसके बारे में जो है वो बेहतर बेस्ट देती है, लाइक आपके वेदर के बारे में, आपके जो है वहां पर कोर्स के बारे में, आपके जो इन्वायरमेंट के बारे में, वहां पर जो जलजिले आते हैं उनको बेहतर से बेहतर टेल करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, समुद्र में जो लहरें पैदा होती हैं, सो ऑन जो है एवरीथिंग जो अर्थ के बारे में हमें जो प्रॉब्लम्स को क्रिएशन करने में, हल करने में जो हेल्प आउट करती है वो हमारे पास कौन करती है, फिजिक्स के रॉ ही करते हैं। तो पढ़ते हैं इसको। The formation and evolutions of the earth and the geological features are explained through the physical process। तो हमारे पास जो फॉर्मेशन हो रही है, जो हम न्यू जो लेके आ रहे हैं अर्थ के बारे में, वो हमारे पास जो तमाम चीज़ें हैं, फिजिकल प्रोसेसेस, वो हम लोग किसके जरिए एक्सप्लेन करते हैं, फिजिक्स को यूज़ करते हुए ही करते हैं। वो एट दिन हमारे पास होगी एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी हमारे पास करती है स्टडी ऑफ क्लस्टर बॉडीज और यूनिवर्स के बारे में स्टडी होती है, तो उनको स्टडी करने के लिए हमारे पास जो रूल्स अप्लाई होते हैं, जो डिवाइसेज यूज हो रही हैं, वो हमारे पास फिजिक्स के अंदर ही आती हैं। तो हमारे पास the study of crystal bodies and the universe as a whole relies heavily on physical principles। तो हमारे पास क्या है जी, फिजिकल प्रिंसिपल को यूज करते हुए, लाइक आपको स्पेस के अंदर जो इमेजेस लेनी है, आपने ट्रांसमिशंस करनी है, वहाँ पर जो मोशन हो रही है, वहाँ पर जो अपने सैटेलाइट्स भेजनी है, स्पेस क्राफ्ट गए हैं, आपके गैजेट्स गए हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन को लाना, भेजना, कैप्चरिंग करना, एवरीथिंग जो आप स्पेस के अंदर कर पा रहे हैं वो हमारे यूजिंग आप लॉज ऑफ फिजिक्स को उसको समझ के उसके मुताबिक ही कर पा रहे हैं। तो इन शॉर्ट बताऊं कि हमारे पास जो फिजिक्स है वो हमारा हर फील्ड के अंदर जो है वो अपना फंडामेंटल जो है लॉ के तौर पर काम कर रही है। तो इन शॉर्ट, बाय अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स, साइंटिस्ट कैन गेन डीपर इनसाइट इनटू द इंटरकनेक्शंस ऑफ द वेरियस फील्ड्स एंड डेवलपिंग इनोवेशन सॉल्यूशंस टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो हमारे पास क्या है, फिजिक्स के लॉज को जानते हुए जो साइंटिस्ट हैं वो हर फील्ड में जाते हुए अपनी जो इनोवेशन है, सॉल्यूशंस है, उनको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये फिजिक्स ड्राइव साइंटिफिक प्रोग्रेशन बाय एक्सप्लोरिंग द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एक्सेप्ट अक्रॉस द वेस्ट
fields contributing to advancement from fundamental physics to applied technologies, highlighting by achievement of notable individual। तो हमारे पास जो फिजिस्ट है वो साइंटिफिक प्रोग्रेशन में अपना अपना थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकल दोनों पर जो है अपना किरदार अदा करता है ऐसे फंडामेंटल फिजिक्स के तौर पर, और टेक्नोलॉजी को है बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की है। हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि आप इनमें से कुछ हाईलाइट्स जो अचीवमेंट है उनको यहाँ पर एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं और इसको जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो कहता है फिजिस्ट हैज प्ले अ क्रिटिकल रोल इन ड्राइविंग साइंटिफिक प्रोग्रेशन थ्रू हिस्ट्री। जो हमारे पास फिजिस्ट हैं वो शुरू से ही अपना जो रोल है, एक बुनियादी रोल है, वो साइंटिफिक प्रोग्रेशन में अदा करते हैं हिस्ट्री के अंदर। दे मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एक्सेप्ट ऑफ द फिजिक्स। ना सिर्फ थ्योरेटिकल जो हमारे पास सॉफ्टवेयर की हम करें, पर प्रैक्टिकल एक्सेप्ट में भी फिजिक्स ने जो अपना अदा किया है हर फील्ड में रहते हुए। कुछ एग्जाम्पल हमारे पास है नोटेबल, उनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एल्बर्ट आइंस्टाइन किया है कि सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किस तरह से किया। ठीक है, तो developing theory of relativity, revolutioning our understanding about space, time, gravity and the universe जो किया था वो हमारे पास किसने किया था? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। इससे पहले सर आइजैक न्यूटन भी थे, उन्होंने भी हमारे पास जो था स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में, स्पेस और ग्रेविटी के बारे में हमारा जो वर्क था, यूनिवर्स के बारे में जो थ्योरीज थी, लॉज थे वो अप्लाई किए, जिसे हम ग्रेविटेशन लॉ को नाम देते हैं। बट वक्त के साथ साथ उसमें कुछ वेरिएशंस आई, उसको बेहतर अंदाज से जिस बंदे ने एक्सप्लेन किया, जिस शख्स फिजिक्स ने एक्सप्लेन किया, उसे बेहतर तरीके से टैकल किया कि हमारे पास जो प्लैनेट्स हैं स्पेस के अंदर वो किस तरह से बिहेव करते हैं, वो किस तरह से मूव करते हैं, स्पेस टाइम कर्वेचर क्या होता है, ब्लैक होल क्या है, वहाँ पर जो लाइट बैंडिंग ऑफ लाइट है वो किस वजह से हो रही है। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स जो थी, यानी टाइम में स्पेस में जो टाइम वेरिएशंस आ रही है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से वो किस तरह से आ रही है। तो इन तमाम चीज़ों को जिस बंदे ने एक्सप्लेन किया वो हमारे पास कौन था? एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैरी क्यूरी। अब मैरी क्यूरी क्यों थी? मैरी क्यूरी एक फर्स्ट जो थी हमारे पास फिजिस्ट और केमिस्ट थी जिनको जो था वो नोबेल प्राइज भी दिया गया था उनके काम संजाम देने पर। इन्होंने जो मेन वर्क किया था वो रिसर्च की थी रेडियोएक्टिव पर, और वेरी सिग्निफिकेंट इन मेडिकल एप्लीकेशन एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी इन न्यूक्लियर फिजिक्स। तो उनका जो मेन काम था वो हमारे पास रेडियोएक्टिविटी था। इन्होंने दो एलिमेंट्स थे उनको डिस्कवर किया था जो हमारे पास रेडिनियम और प्लूटोनियम थे, और इनको जो था 1911 में जो था डिस्कवरी ऑफ रेडिनियम प्लूटोनियम पे नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अब इन्होंने इसके अलावा जो था मेडिकल की फील्ड में एक्सरे प्रोडक्शन में वो काम किया। वर्ल्ड वार जो 1 थी वहां पर अपना जो था काम अदा किया न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो इनका जो मेन था वो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो है मेन किरदार अदा करता है, क्योंकि ना सिर्फ जो है इन्होंने मेडिकल की फील्ड में इन्होंने रिसर्च की, बल्कि इन्होंने 2 न्यू एलिमेंट्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया, उनकी डिस्कवरी की जो हमारे पास रेडिनियम और प्लूटोनियम है। ठीक है, तो इसलिए जो है मैरी क्यूरी की जो हमारे पास एग्जांपल है वो एक नोटेबल है कि याद कराना है। नंबर 3 हमारे पास स्टीफन हॉकिंग हैं। अब स्टीफन हॉकिंग भी एक साइंटिस्ट हैं, फिजिस्ट हैं, जिन्होंने मेड की थी ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ ब्लैक होल। हमारे जो आइंस्टाइन की जो थ्योरीज थी उनको फर्दर जो था एक्सप्लेन किया एज ए थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के अंदर, वो हमारे पास किसने किया? सर स्टीफन हॉकिंग ने। एंड कॉस्मोस और कॉस्मोस बारे में एक्सप्लेनिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स रीजन्स। तो जो यूनिवर्स की जो रीजन थी उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी वो हमें किसने दी? स्टीफन हॉकिंग ने। अब इसको जो पढ़ना हो तो आप हिस्ट्री ऑफ जो है यूनिवर्स के बारे में स्टीफन हॉकिंग की बुक भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये वो पर्सन है जिसने साइंस के अंदर एक नई चीज़ें पैदा की, एक नई टेक्नोलॉजी को, एक नई टर्मिनोलॉजी को लेके आया जिसका नाम था थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। और इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन जो ओरिजिन है वो ये है कि जो एवरीथिंग है यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है वो सिंगल थिंग से है, यानी वो सिंगल चीज़ है उससे मिलके बने हुए हैं, जिसको स्ट्रिंग का नाम दिया गया। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग थ्योरी थी, एम थ्योरी है, 11 एलिमेंट थ्योरी, और यहाँ पर जो है हजारों की तादाद में जो फिजिस्ट हैं वो इनकी थ्योरीज पर आगे जो फर्दर जो है इनोवेशंस लेके आ रहे हैं, और फाइनल रिजल्ट अभी तक हमें इसका थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का अभी तक नहीं मिल पाया जो प्रॉपर पॉसिबिलिटी सॉल्यूशंस बनते हैं। तो ये वो बंदा था जिसने जो है साइंस के अंदर आके एक नई जिद्दत पैदा की। और एडगेन हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है जी क्वांटम फिजिस्ट की। क्वांटम फिजिस्ट कौन होते हैं? देयर वर्क हैज लीड टू डेवलप एंड टेक्नोलॉजी सच एज लेजर ट्रांसमिशंस एंड क्वांटम कंप्यूटर्स। तो जो कंप्यूटर क्वांटम फिजिस्ट होते हैं वैसे तो उनके बेशुमार काम होते हैं, बट यहाँ पर हम बात करें तो लेजर टेक्नोलॉजी क्यों हुई है, लाइक मैं बात करूँ हमारे ट्रांसमिशन के लिए, इसके अलावा हमारे मेडिकल के अंदर भी एक मेन किरदार करती है जब हमारे पास सर्जरी की जाती है, और ट्रांसमिशन के लिए
बड़ा इस्तेमाल है। और हमारे पास जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं उनको बनाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास जो सुपर कंप्यूटर्स होंगे, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर होंगे, वो हमारे लिए आने वाले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है उसको जनरल इंटेलिजेंसी के अंदर चेंज करेगी। यानी जो हमारे पास AI है, लाइक हमारे चैट GPT की बात करें, जेमिनी की बात करें एंड सो ऑन बात करें, वो हमारे पास कंट्रोल्ड है। बट अगर क्वांटम मैकेनिक्स की बिल्डिंग होती है उसको बेहतर अंदाज से लेके आते हैं तो हमारे पास जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आएगी, जो कि खुद लाइक इंसान जैसे सोचता है, खुद ऑब्जर्व करता है, प्रॉब्लम को टैकल करता है, इस तरह से वो कर पाएगी। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी। अगर मैं बात करूं मुस्लिम साइट्स की, तो जाबिर बिन हयान ने जो था वो हमारे पास ऑप्टिक्स के ऊपर वर्क किया था। इसके अलावा मैं पाकिस्तानी फिजिक्स की बात करूं तो हमारे पास इन चीज़ों को यहाँ पर शामिल करना ज़रूरी है। इसको ज़रूर नोट कीजिएगा कि हमारे पास डॉक्टर अब्दुल सलाम आते हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब आते हैं, जिनने हमें जो है फिजिक्स के अंदर, हमारी पाकिस्तान की बात करूँ तो हमें एटॉमिक बम से, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से नवाजा। तो आई होप आपको जो है क्वेश्चन की समझ आ रही होगी। नेक्स्ट मैं कहता है दिस achievements of these and countless other physicists have demanded the power of physics to shape our world and drive human progression। तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो काउंटलेस, इससे बेशुमार फिजिक्स आए, उन्होंने अपना अपना जो किरदार था अदा किया फिजिक्स को शेप देने के लिए, वो इंसान की जो लाइफ थी उसको प्रोग्रेस करने के लिए, उसे अच्छे अंदाज में लेके आने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, क्वेश्चन नंबर 4, कोलैबोरेशन इन फिजिक्स फोस्टर significant scientific breakthrough demonstrating the importance of interdisciplinary effects in solving complex problems and advancing our understanding of the universe quoted an example of the collaborative achievement। तो जो फिजिक्स है उसमें किस तरह से जो हमारे पास सिग्निफिकेंट रोल अदा करते हैं, जो हमारे डिसिप्लिन्स हैं, इंटरडिसिप्लिनरीज हैं, वो किस तरह से जो है आपस में मिलकर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, इनमें से कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताना है। तो आज का जो क्वेश्चन उसको स्टडी करते हैं। तो कहता है जी, कोलैबोरेशन अमंग फिजिक्स इज एसेंशियल फॉर सॉल्विंग कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो जो कोलैबोरेशन है, जो मिलना है फिजिक्स का आपस में, वो एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड एडवांसिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, और यूनिवर्स के बारे में बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन को स्टडी करने। बाय वर्किंग टुगेदर फिजिक्स कैन शेयर आइडियाज, एक्सपीरियंस एंड सोर्सेज एंड लीडिंग द सिग्निफिकेंट साइंटिफिक ब्रेक थ्रू। तो क्या होता है, आपस में मिलकर ये आइडियाज शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस जो होता है, अपने रिसोर्सेज हैं उनको लेके आते हैं और वो सिग्निफिकेंट रोल जो अदा करते हैं। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि वो किस तरह से जो है अपना अपना रोल अदा करते हैं। तो पहले जो कोलैबोरेशन से इनोवेशन आई, जो हमारा अचीवमेंट थी, वो हमारे पास था लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। ठीक है, अब लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर क्या है कि जब हम पार्टिकल को डिस्कवर करते हैं, जो क्वांटम लेवल पे पार्टिकल की स्टडी करते हैं, वहाँ पर जो हमारे पास जो डिवाइस जो होती है हमारे पास LHC है, जिसे हम लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर का नाम देते हैं। अब ये होता क्या है, कहते हैं कि मैसिव इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन्वॉल्विंग द 1000 साइंटिस्ट फ्रॉम द ऑल अराउंड द वर्ल्ड, द LHC has made significant discoveries in particle physics। पार्टिकल फिजिक्स में जो किरदार अदा किया वो किसने किया है, LHC ने, जहाँ पर हम पार्टिकल्स लाइक पार्टिकल के जो हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, क्वार्क्स हैं, लेप्टॉन्स हैं, बोसॉन्स हैं एंड सो ऑन, जो हमारे पास यहाँ पर पाई वाली जो चीज़ें हैं उनके बारे में तहकीकात करने में जो काम अदा किया है, जो सरंजाम दिया है, वो किसने किया, हमारे पास LHC ने किया है। इंक्लूडिंग कंफर्मेशन ऑफ हिग्स बोसॉन, कि हिग्स बोसॉन की कंफर्मेशन में भी हमें जो किरदार अदा किया है वो किसने किया, हमारे LHC ने ही किया है। नंबर 2 पे ह्यूमन जीनोमी प्रोजेक्ट, हमारे पास जीनोम प्रोजेक्ट हमारे पास क्या है, कहता है मल्टीपल रिसर्च इफेक्ट दैट्स कंसीक्वेंस द ह्यूमन जीनोम प्रोवाइडिंग अ वेरिएबल इनसाइट इन द जेनेटिक एंड मेडिसिन। तो हमारे पास क्या है, ह्यूमन जीनो प्रोजेक्ट जो था उसमें क्या हमारे पास मल्टीपल रिसर्चर ने इफेक्ट किया, एक सीक्वेंस लेके आया जिसके अंदर हमारे पास जेनेटिकली और मेडिकली जो इनोवेशंस आई, हमने जो मेडिकल की फील्ड में जो बेहतरी लेके आए उसको प्रोजेक्ट को हैंडल आउट किया। और नंबर 3 पे हमारे पास ये क्लाइमेट चेंज रिसर्चेज हैं कि फिजिक्स फ्रॉम द वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग फिजिक्स collaborating to the study of causes effect for climate change and develop strategies for the migration and the adaptations। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जो फिजिक्स थे उन्होंने क्लाइमेट के अंदर भी अपना किरदार किया, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई जो क्लाइमेट में चेंजिंग आ रही है, टेम्परेचर बढ़ा है हर साल हमारी जो अर्थ का, वो कितनी रेशो बढ़ा है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं, उनको किस तरह से हम टैकल कर सकते हैं और किस तरह से उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट बताऊँ कि हमारे पास जो फिजिक्स है वो हर फील्ड में जो है अपना किरदार जो है वो अदा करती है, जिसमें से हमने एग्जांपल ये भी LHC की एक न्यू जदीद लेके हैं जहाँ पे पार्टिकल फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं,
मेडिकल के अंदर देखा हमने ह्यूमन जीनो प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क किया, जहाँ पे जेनेटिक वेरिएशंस की हम किस तरह से जीन को मॉडिफाई कर सकते हैं और बेहतर अंदाज से इंसान की जो जिंदगी उसको लेके आ सकते हैं। फिर क्लाइमेट के अंदर देखा गया, हम जियोलॉजी के अंदर क्लाइमेट की जो हमारे पास फॉरेस्ट है, वहाँ पर हवा का बहाव है, टेम्परेचर है, इन तमाम चीज़ों को, अब हवा को हम किस तरह से टैकल करते हैं। तो these examples demonstrate the importance of interdisciplinary effects in physics and the power of collaboration to drive scientific progression। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल जो है हमें चीज़ की ये वजह दे रही हैं कि हमारी जो फिजिक्स है वो किस तरह से इंटरडिसिप्लिनरी के साथ मिलकर जो है वो अपना किरदार अदा करती है और इसको पाया तकमील तक पहुंचाती है। तो ये हमारे पास थे लॉन्ग क्वेश्चंस चैप्टर 1 के। फिर भी किसी किस्म का डाउट रह गया हो, कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आएँ। आज के जो PDF नोट्स हैं वो आप उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।